हाँ सिमरन, पहुंच गया मुंबई। बस एयरपोर्ट के बाहर निकले, गड्डी में बैठे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो लंदन वाली फ्लाइट तो रात को है ना। हाँ, अभी कहीं ले जा रहे हैं ठहराने। अच्छा जी, खाना खाया? हाँ खाया खाया। और पानी पिया? पानी भी पिया। अरे सिमरन, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन ना, मैं ना तुझे अब लंदन पहुंच के ही फोन करूंगा। अच्छा जी सुनिए, वो बैग में ना डब्बा रखा है, घर के परांठे खा लेना। खा लूंगा। हाँ तो सही तो कहा था गुरप्रीत ने। हमारे एजेंट ने 8 तारीख की रात को गुरप्रीत को मुंबई से लंदन वाली फ्लाइट पे बैठा दिया था। बस जी, भैया ने कहा था लंदन पहुंच के भाभी को फोन करेंगे। 1 हफ्ता हो गया है, उनका फोन ही नहीं आया है। फोन नहीं आया या फिर तुम्हारे मन में लालच आ गया है? संजय, तुमने 8 लाख रुपए एडवांस दिए थे, इस भरोसे पर मैंने उसका वीजा करवाया है। हाँ, अब तुम्हारे मन में लालच आ गया, ये ड्रामा करने लग गए हो। गुरप्रीत ने कहा था कि उसके लंदन पहुंचने के बाद मुझे मेरे 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, और मैं सामने से मांगने वाला था कि तुम लोग ये नया ड्रामा लेकर आ गए हो कि गुरप्रीत लंदन ही नहीं पहुंचा। बस जी, मेरे भैया के लंदन के दोस्त जसपाल जी से भी फोन करके पूछा। हेलो, जसपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं संजय आहूजा, गुरप्रीत का छोटा भाई। अरे संजय, कैसे हो? और वो गुरप्रीत कैसा है? जी वो तो लंदन के लिए निकले हैं। आपसे मिले क्या वो? अच्छा, गुरप्रीत लंदन आया है, लेकिन मुझे नहीं मिला वो अभी तक। बल्कि मैं तो उससे पिछली बार मिला था मार्च में, वो भी गांव में। तो भैया आपसे मिले नहीं? नहीं संजय, गुरप्रीत जी ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि लंदन पहुंचते ही ना सबसे पहले फोन करेंगे। उस हिसाब से तो उन्हें 9 तारीख को फोन करना चाहिए था, पर आज तो 12 तारीख हो गई है। बस जी, मैं 12 तारीख को आपके ऑफिस में आया, 13 को आया, 14 को भी आया। आपका ऑफिस ही बंद था। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है संजय। मुझे मेरे पैसे चाहिए। गुरप्रीत तो तुमने कहा था कि उसके लंदन पहुंचने के बाद मुझे मेरे 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं कुछ दिन के लिए बिजी था, सामने से कॉल नहीं कर पाया। तो पैसा लाने के बजाय तुम ये नई कहानी लेकर के आ गए हो कि गुरप्रीत लंदन ही नहीं पहुंचा। मेरा भाई लंदन पहुंचता तो जरूर फोन करता। देखिए, हम सब बहुत परेशान है बसी जी। क्या गुरप्रीत आहूजा वाकई लंदन नहीं पहुंचा जहां जाने के लिए वो निकला था, या वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था पर अब वीजा एजेंट को बकाया रकम देने से बचने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा था? गुरप्रीत का केस देश में फैली अवैध मानव तस्करी और इमिग्रेशन गिरोह चलाने वालों का पिटारा खोलने वाला था। काम होने के बाद 12 लाख बचाने के चक्कर में तुम लोग नाटक तो नहीं कर रहे हो? यार, मेरे भैया को लंदन ले जाने के बहाने पता नहीं वो लोग कहाँ ले गए, और आप लोग हमसे पैसे बचाने के बारे में पूछ रहे हैं। साहब, मेरे पति ने 12 लाख इकट्ठे किए थे लंदन जाने के लिए, जो हमने बहुत मेहनत से जोड़े थे। चलो, कम से कम 3-3.25 लाख तो आ जाएंगे। यहीं रह के कुछ कर लीजिए ना। अरे सिमरन, सिमरन जाने देना मुझे। मैं ना बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, उस जसपाल की तरह लंदन जाकर। और ये सब मैं तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। खेत में काम कर करके ना हाथों की लकीरें घिस जाती हैं, किस्मत नहीं बदलती। मुझे किस्मत बदलनी, और मैं हमारी किस्मत बदलूंगा। पापा, मैं आपको लंदन नहीं जाने दूंगी। अच्छा, यहाँ जितना है उसमें मैं और बच्चे खुश हैं गुरप्रीत जी। हाँ सिमरन, लेकिन अगर ज्यादा खुशी मिले तो कोई दिक्कत है तुम्हें? हाँ, अरे वहां जाकर ना हमारी किस्मत ऐसे ऐसे बदल जाएगी, देखना तुम लोग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये लंदन जाने का क्या भूत सवार हो गया आप पर? किस्मत बदलने का भूत सवार है। अच्छा मुझे बता, ये जसपाल के पास क्या था यहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं था। आज उसके थाट देख, रणबीरपुर में 2-2 कोठियां ले लिया उसने। पर भैया, आप दूसरों को क्यों देखते हैं? कितना भी कमा ले, रोटी तो वही खानी है। भैया, यहाँ मेहनत करेंगे तो कम से कम अपने देश में तो रहेंगे हम। वहाँ हमारा कौन है? संजय, मुझे बता, क्या अच्छी जिंदगी जीने का हमें हक नहीं है कोई? हाँ, वहाँ मेहनत करेंगे ना तो पाउंड में कमाएंगे। तुझे पता है, 1 पाउंड यानी 90 रुपये। 90 रुपये। अरे वहां जितना मैं महीने में बचा पाऊंगा ना, उतना साल में यहाँ नहीं कमा पाऊंगा। जसपाल दिन का 30 पाउंड कमाता है, 2700 रुपये। पता है गुरप्रीत, इस बार ना मैं अमृतसर एक और फ्लैट के लिए आया हूँ। अगले हफ्ते डील हो गई ना तो वापस। एक और फ्लैट अमृतसर में? तू तो हमारे गांव का हीरो है, बहुत अच्छा।
अच्छा मुझे पता कि वो अंग्रेजी बोल लेता है क्या तू वहाँ? ओ यारा, अंग्रेजों के बीच रहते हुए ना 6 साल हो गए। अब तो वेलकम मैडम, वे टू सर, वे टू मैडम, थैंक यू सब अपना मुंह से निकलने लगता है। और वैसे भी जब अंग्रेज लोग यहाँ आके हिंदी बोल सकते हैं तो अपन किसी से कम है क्या? नहीं वो तो है। चल तू खाना खा। चल। खाता। मुझे बता कि तू पहुंचा कैसे वहाँ? अचानक गायब हो गया था तू, फिर पता चला तू लंदन में है। तो मतलब सिर्फ पासपोर्ट बनाकर पहुंच गया क्या? इधर आ। मैंने ना एक एजेंट पकड़ा था, लुधियाना का था, बस घुसा दिया उसने अंदर। घुसा दिया? हाँ ऐसे ही? हाँ, लेकिन वो 6 साल पहले हुआ था। अब तो प्रॉपर वीजा लगता है। ए, जसपाल मुझे बता ना, तो कहाँ बना सकते हैं वीजा? यहीं अमृतसर में बनेगा, पता कर। लेकिन यार जरा संभाल के, ठग बहुत है इस लाइन में। लेकिन अगर सही एजेंट मिल गया ना एक बार, तो समझ ले तुझे काम भी मिल गया और तेरा सब सेटिंग भी हो गया। मतलब काम वाम लंदन में मिल जाएगा? काम काम ही काम है वहाँ यारा, पैसा भी बहुत है, लेकिन लाइफ की वैल्यू है। सर बहुत सारे एजेंट से पूछताछ करने के बाद गुरप्रीत भैया ने राहुल बसी से वीज़ा के लिए बात की। भाभी ने अपने जेवर बेचे, मैंने सेविंग्स तोड़ी और 2 लाख रुपए दिए। देखो भाई, वीजा पासपोर्ट हम सब बना देंगे, लेकिन बाकी के 18 लाख भी पहले ही देने होंगे, तभी आगे का प्रोसीजर होगा। अब देखिए बसी साहब, फिलहाल आप ये 2 लाख रख लीजिए और मुझे लंदन पहुंचा दीजिए। जैसे मैं लंदन पहुंचूंगा, ये मेरा भाई है संजय, ये आपको बाकी के 18 लाख पहुंचा देगा। देखो भाई, ऐसे काम नहीं, तुम भी जानते हो और हमें भी पता। तुम पूरे मार्केट का चक्कर लगाने के बाद यहाँ आए, बाकियों का हम 25-25 लाख में काम करते हैं। तुम्हारे कहने पर हम 20 लाख में तुम्हारा काम करवा रहे हैं। यार हमारा काम पक्का होता है, असली पासपोर्ट, असली वीजा, वर्क परमिट के साथ। नहीं वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इतने सारे पैसे एडवांस में कैसे दे देंगे यार? यार अब इतना बड़ा ऑफिस लिए बैठे हैं, इतने सालों से बैठे हैं, भाग थोड़ी जाएंगे भाई। हम भी कहाँ भाग गया रहे बसी साहब? नहीं मतलब लंदन तो मैं जा रहा हूँ ना, मेरे भाई, मेरे बीवी, बच्चे सब यहीं पर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा और आपको फिलहाल अभी के लिए 6 लाख दे सकता हूँ। बाकी का खेत बेच के जो भी मतलब 12 लाख है वो। आजा सर। अरे बलजीत 2 मिनट, 2 मिनट देना, बाहर बैठ तुझसे मिलता हूँ। अब भाई आप लोग भी कमाल करते हैं, लंदन जाके करोड़ों कमाओगे हैं, लेकिन लाखों के लिए यहाँ झिकझिक कर रहे हो आप लोग। सर हमने राहुल बसी को 8 लाख रुपए एडवांस दिए थे और जो खेत बेचकर 12 लाख रुपए मिले वो मेरे पास रखे। सर ऐसे पैसे बचाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। साहब गुरप्रीत जी अपने बात के बहुत पक्के हैं। उन्होंने कहा था लंदन पहुंचते ही फोन करेंगे। 9 तारीख को पहुंच जाना चाहिए था, पर आज तो 15 तारीख हो गई है साहब। सर वो राहुल बसी भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, जैसे आप शक कर रहे हैं हम पर। क्या गुरप्रीत ने बताया था कि मुंबई से लंदन के लिए रात की उसकी कौन सी फ्लाइट थी? नहीं साहब ये नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि रात की फ्लाइट है। आ जाओ भाई। देखो रात में फ्लाइट है, तब तक तुम लोग नहा धो के अपना खाना वाना खा के आराम करो, सामान निकालो। वही बलजीत क्यों है? समर को बता रहा था कि पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। और पाजी मरवाएगा क्या? धीरे बोल। तो मुझे भी पता ना। देख गुरप्रीत, लंदन में इन लोगों का एजेंट एयरपोर्ट के बाहर हमारा वेट कर रहा होगा, ठीक? उसके पास हमारे फोटो वीज़ा वगैरह की कॉपी होगी, ठीक? हाँ तो क्या? एयरपोर्ट से लगेज उठाएंगे, एग्जिट दूसरे गेट से मारेंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है लंदन में, उसने मुझे बोला ये सब करने के। फिर क्या? एजेंट की नज़र से बच गए तो फिर क्या? जो बैलेंस पैसे देने हैं नहीं देना पड़ेगा। वैसे थोड़े कितने हैं बैलेंस? 12 लाख है यार। मेरे 18 लाख है। 18 लाख? हाँ 18 लाख है ना मेरे पास पैसे देने के लिए, ना मेरा बाप कुछ देगा मुझे। हाँ लेकिन अगर एजेंट से मिलेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ और काम कैसे मिलेगा? अरे पाजी कहीं छुप जाएंगे ना, और बहुत जगह है हमारे लिए वहाँ। और एक बात समझ लो, वहाँ पहुँच गए तो कोई भी देश किसी को भी ऐसे बाहर नहीं निकालता। नहीं छुप गए तो पैसे बचेंगे और आगे भी तो नौकरी मिल ही जाएगी हम लोगों को। ऐसे कर सकते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, अब तू सोच ले। सर राहुल बसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखा साहब, अपना फोन ही बंद कर दिया उसने। आज सुबह मैं उसका ऑफिस गया था, उसके साथ झगड़ा भी हुआ था मेरा। साहब मेरे पति कहाँ हैं साहब? मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी अब।
सर ये राहुल बस्सी का ऑफिस, पर ये तो बंद है। सुबह यही बात हुई थी सर हमारी, अद्यान मुझको ऑफिस बंद करके चला गया। कहाँ रहता है अमृतसर में? एड्रेस है इसका? एड्रेस तो नहीं है सर, अक्सर यही मुलाकात होती थी हमारी। एक मोबाइल नंबर है, वो आपको दे ही दिया था। तो एक काम कर, कल एक चक्कर मार यहाँ, फिर अगर राहुल बस्सी मिले तो तुरंत फोन कर। सर मेरे भाई गुरप्रीत का पता नहीं चल रहा है, वो लंदन नहीं गया तो कहाँ गया होगा? ये गुरप्रीत लंदन के लिए निकला है, उसको ट्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तुम लोगों को उसकी फ्लाइट के बारे में भी कुछ नहीं पता। आने दो ये राहुल बस्सी को, सब वही बताएगा। ड्रामा है, बंदा इलीगली गया होगा और यहाँ ये लोग नाटक कर रहे हैं। सिर्फ पैसे बचा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये जगन पकड़ा गया अंबाला में, उसके ट्रांसफर के पेपर्स है। मम्मी, पापा का फोन अब भी नहीं लग रहा क्या? उनका फोन तो मुंबई जाने के बाद से ही बंद है। ना जाने क्या सूझी लंदन जाने की। पापा को तो जाना ही नहीं चाहिए था। मम्मी, चाचू क्या बोल रहे हैं? तेरे चाचू तो वीजा एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं। The number you have called is currently switched off. 5 दिन हो गए हैं भाभी, ना तो राहुल बस्सी फोन ऑन कर रहा है, ना ही ऑफिस खोल रहा है। अब तो डर लग रहा है संजय, गुरप्रीत जी ठीक तो है ना? अभी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार जसपाल जी को भी फोन किया था, तो उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया। संजय, गुरप्रीत जी को लंदन में कुछ हो तो नहीं गया? क्या गुरप्रीत आहूजा अपने प्लान के मुताबिक लंदन पहुंचकर कहीं छिपकर बैठा था? क्या अपने छोटे भाई संजय और पत्नी सिमरन को फोन ना करने के पीछे भी गुरप्रीत की कोई चाल थी? क्या छोटा भाई और पत्नी गुरप्रीत को लेकर वाकई फिक्रमंद थे, या फिर ये कोई दिखावा था? अब संजय को एक कॉल आने वाला था, मगर ये कॉल लंदन से गुरप्रीत का नहीं, बल्कि सबको चौंकाने वाला कॉल था। हेलो, हमें मालूम है कि तू पुलिस के पास गया था। तुम लोगों का सारा प्लान जानता हूँ। बस्सी जी, मेरा भाई कहाँ पर है? तेरे भाई ने ना कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा दी है। हमारे एजेंट से बच करके निकला है वो। बस्सी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा भाई कहाँ है? तू फिक्र मत कर, हम ढूंढ निकालेंगे उसे और वहीं लंदन में पकड़वा देंगे। लंदन गवर्नमेंट से कहकर उसको ऐसा फंसवाएंगे कभी निकल नहीं पाएगा वहां से। क्यों? क्या किया मेरे भाई ने? डबल क्रॉस किया है उसने हमें। अब तू देख, अगर तू अपने भाई की सलामती चाहता है और तू चाहता है कि हम लंदन गवर्नमेंट को तेरे भाई के बारे में ना बताएं और वो सही सलामत वापस आ जाए, तो संजय 12 लाख रुपए मेरे चुपचाप मुझे मिल जाने चाहिए। मेरे भाई से बात करवाइए पहले। सुना नहीं तूने? तेरा भाई हमें चकमा देकर के लंदन में कहीं छुपा बैठा है, लेकिन वहां हमारे बहुत आदमी ढूंढ निकालेंगे उसे और फिर उसके साथ क्या सलूक करेंगे ये तेरे ऊपर है। 12 लाख दे देगा तो हम पता भी दे देंगे उसका। मेरे भाई से आप बात करवाइए, मुझे बात करनी है मेरे भाई से, आप बात करवाइए। हेलो हेलो बस्सी जी, हेलो साहब, उन लोगों ने मेरे भाई को बंदी बनाकर रखा हुआ है, बात तक नहीं करने दे रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि पहले 12 लाख रुपए लेकर आओ। और कुछ बताया उसने? कहाँ रखा है गुरप्रीत को? ये राहुल बस्सी ने फोन कहाँ से किया था? नहीं पता साहब, कहाँ से फोन किया था, मेरे भाई को कहाँ पर रखा है, कुछ नहीं पता साहब। उनका फोन आया था मेरे पास, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा भाई लंदन में है और उनके एजेंट से बच निकला है। साहब राहुल बस्सी बोल रहे हैं कि वो मेरे भाई को पकड़वा देगा। प्लीज साहब मदद करो, मेरे भाई को बचा लो साहब। सर, संजय को लैंडलाइन से कॉल आया, पीसीओ का नंबर है। लोकेशन क्या है? दिल्ली, चांदनी चौक एरिया। तो राहुल बस्सी वापस नहीं आया, उसका ऑफिस अभी भी बंद है। संजय आहूजा बोल रहा था कि उसका भाई किडनैप हुआ है। एक काम करो, सबसे पहले इसका फोन टैपिंग कराओ। सर किडनैप विडनैप सब ड्रामा है। बात यह कि गुरप्रीत लंदन जाने के लिए निकला था। मुझे लग रहा है बंदा इलीगली वहाँ घुस गया और अब एजेंट के पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए सारा रायता फैला रहे। सर पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ एक इलीगल रैकेट जैसा लग रहा है। सचिन, अर्जेंट में राहुल बस्सी के ऑफिस के लिए सर्च वारंट निकलो, देखो अंदर क्या है। हर एक ड्रॉज खोल कर चेक करो, सब बाहर निकालो। सर। यस सर।
इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। लगता है बसी सब कुछ अपने साथ ले गया। बिल्डिंग का सेक्रेटरी बोल रहा था ऑफिस बसी के नाम पर ही। सर ये केस जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। वो ना 6 साल से काम करने वाला बंदा ये राहुल बसी संजय की एक कंप्लेंट पे सब कुछ साफ करके तो नहीं भागता। मतलब ये बंदा जो भी कर रहा था शायद इसकी कंप्लेंट ही पहली बार हुई। सर राहुल बसी का सिम कार्ड उसके ऑफिस एड्रेस का ही है। सीडीआर में जो नंबर्स है उन्हें कॉल किया? यस सर। राहुल बसी के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड के ज्यादातर नंबर स्विच ऑफ है। मैंने सभी नंबर की डिटेल्स मंगवाई हैं जिन्होंने भी राहुल बसी को कॉल किया है। किसी का तो एड्रेस मिलेगा तो उनसे फेस टू फेस बैठ की बात हो जाएगी। और ये गुरप्रीत आहूजा के फोन की लास्ट लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। फोन 8 तारीख की रात को 11 बजे स्विच ऑफ हुआ है। राहुल बस्सी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह के वीज़ा लगवाता है। इन कंट्रीज की एम्बेसी, वीज़ा ऑफिस सब जगह बात करो जहां पर इस तरह की एप्लीकेशन दी जाती है। नियरेस्ट दिल्ली होगा। जी सर, हमें इस बस्सी की तलाश भी शुरू कर देनी चाहिए। और सर जहाँ गुरप्रीत ने फ्लाइट लेने से पहले सारा दिन बिताया था उस जगह का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर ये जो बसी का कॉल आया था संजय को 12 लाख रुपए के लिए, ये पक्का एजेंट लोगों का खेल है। राहुल बस्सी के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो, किसी से कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। सब बस्सी को गुरप्रीत के बदले 12 लाख रुपए चाहिए ना, तो दे दो उसे। मैं घर गिरवी रखे ना गुरप्रीत जी के लंदन की वापसी का टिकट का पैसा देती हूँ। भाभी भैया के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं है। और राहुल बस्सी दोबारा फोन तो करे। ऑफिस खोल नहीं रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। और पुलिस बता रही है जिस नंबर से पहले फोन किया था वो दिल्ली के किसी पीसीओ का नंबर है। संजय भैया, सोच रहा हूँ मैं। संजय भैया, संजय भैया, आपने बलजीत संधू का नाम सुना है? बलजीत संधू अपने नानक कलन गांव का रहने वाला है। एक बलजीत संधू आया तो था राहुल बस्सी से मिलने के लिए। आजा सर। अरे बलजीत 2 मिनट ना बाहर बैठ, तुझसे मिलता हूँ। ये भैया क्या हुआ, बात क्या है? वो एक दोस्त ने खबर दी है कि बलजीत लंदन जा रहा था, लेकिन वो आज ही मुंबई से वापस आया है। फिर तो बलजीत जी को गुरप्रीत के बारे में पता ही होगा ना संजय। मैं पता करता हूँ भाभी, चल जल्दी बता कहाँ है। हेलो जी मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लवलीन कौर बोल रही हूँ, रणबीरपुर पंजाब पुलिस से। जी मैडम बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? गुलाम रसूल नाम है मेरा मैडम। आप राहुल बसी को जानते हैं? राहुल बसी अमृतसर वाला, उसके कॉल रिकॉर्ड में आपसे ज्यादातर बात होती दिखी है। राहुल बस्सी? जी, बसी वीजा सर्विस नाम की फर्म है इसकी। अच्छा बस्सी जी, हाँ हाँ मैडम जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैडम। मेरा मुंबई में इतरवाड़ा में एक ट्रैवल एजेंसी, तो ये राहुल बस्सी जो है हमारे यहाँ से टिकटिंग करवाते। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं मैडम? ये राहुल बसी इस वक्त है कहाँ पर? अमृतसर में शायद ऑफिस है उनका। यहाँ नहीं है, फरार है वो। फरार? लेकिन क्यों मैडम? बसी आपसे टिकटिंग कराता था। किसी गुरप्रीत आहूजा नाम की टिकट कराई थी उसने, मुंबई से लंदन 9 तारीख अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट। वो तो चेक करना पड़ेगा। मेरे यहाँ बहुत सारे टिकट्स बनते हैं मैडम। चेक करके आप मुझे इसी नंबर पे कॉल बैक कीजिए। बस 5 मिनट में फोन करता हूँ वापस। गुलाम रसूल, गुलाम ट्रैवल एजेंसी इतरपाड़ा, ये एड्रेस है ना मनदीप? हाँ गोविंद, यही एड्रेस है। राहुल बस्सी के कॉल रिकॉर्ड्स में बस यही एक नंबर एक्टिव मिला है। पूछताछ तो करो इससे। ठीक है मनदीप, अभी उठवाता हूँ उसको। और वो गुरप्रीत आहूजा का फोटो भेज दो जरा। ठीक है, भेजता हूँ। ये बलजीत का घर है चाचा, बलजीत का घर है ये। हाँ पुत्र। कहाँ है बलजीत? सो रहा है अंदर। आप बुला देंगे, मुझे बात करनी है उससे। क्या बात करनी? बहुत जरूरी बात है चाचा, आप बुला देंगे आप? गुरप्रीत आहूजा के नाम से लंदन की टिकट तो बुक हुई है। 9th में अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे की फ्लाइट, बीच में एक दुबई का हॉल्ट भी है। तो इस हिसाब से गुरप्रीत को सुबह सुबह 9th में को 10:30 बजे लंदन में होना चाहिए था। टिकट तो है, पर लगता नहीं है गुरप्रीत ने इस टिकट से लंदन के लिए ट्रेवल किया होगा। सर मैंने एयरलाइन को ये टिकट मेल किया है।
एक दिन का टाइम मांगा है, बताएंगे कि इस टिकट पे ट्रैवल हुआ था या नहीं। हालांकि अभी तक हमारे हाथ कुछ लगा नहीं है, बस साफ लग रहा है कोई बड़ा झूठ है। झूल तो है सर। 6 साल से काम करने वाला है राहुल बसी, किस किस को कहां कहां भेजा होगा इसने। इसके ऑफिस में एक रिकॉर्ड नहीं मिला सर, सब साफ कर दिया, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। बलजीत, कोई संजय आया है, कह रहा है गुरप्रीत का भाई है। बलजीत, तू तो लंदन के लिए निकला था ना? अरे हालत देख इसकी पुत्र, मार खा के आया है, पता नहीं कौन से लंदन गया था। बलजीत, तू मेरे भाई गुरप्रीत से मिला था ना? कहाँ है वो? मैं नहीं जानता, लंदन चला गया होगा। तू क्यों वापस आ गया और कहाँ से वापस आया है? ये क्या बताएगा पुत्र, इसको छुड़ाने वास्ते मुझे गड्डी बेचकर 3 लाख जुटाने पड़े। बलजीत, मुझे बता दे मेरा भाई गुरप्रीत कहाँ है? गुरप्रीत तेरे साथ था ना बलजीत? बोलना। हाँ था वो, लेकिन मुझे नहीं पता अब कहाँ है वो। उन लोगों ने गुरप्रीत को लंदन भेज दिया होगा, उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। बलजीत, कहाँ हुआ ये सब? मुंबई में कहाँ? पता नहीं संजय, वो लोग हमें एयरपोर्ट से कहीं ले गए थे, कहाँ ये नहीं पता। बलजीत, तुझे इतना मारा क्यों और वापस क्यों भेजा? लंदन क्यों नहीं जाने दिया? मैं भी इससे पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है। बस उस दिन इसका फोन आया, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। पता नहीं कौन था वो राहुल बसी, इसे छुड़ाने वास्ते मुझे अमृतसर जाके उसे पैसे देने पड़े। मेरा पुत्र बलजीत कहाँ है वो? पैसे तो मैं ले आया हूँ भाई साहब, ये लीजिए सारे पैसे लाया हूँ। बलजीत कहाँ है? आज पैसे दे दिए ना, कल उसे छोड़ दें। ये क्या बात हुई? बलजीत कहाँ है? अरे ताऊ जी, आप आराम से घर पे जाओ, आज पैसे दे दिए ना, कल छोड़ देंगे उसे और परसों वो आपके दरवाजे पर हो। भाई साहब, बलजीत, तू जानता है ना मेरा भाई गुरप्रीत कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता संजय, ना ही फिर से इन सब में पढ़ना चाहता मैं। गधा साला, पता नहीं किसके चक्कर में आके लंदन जाने निकला था। सर, मैंने दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की वीजा ऑफिस में गुरप्रीत आहूजा का पता किया। वीजा तो छोड़िए सर, उनका कहना है कि उनके पास इस नाम के कोई एप्लीकेशन आई तक नहीं सर। एप्लीकेशन ही नहीं दी गई, मतलब 100% फेक वीजा दिया गया है। सिर्फ वीजा ही नहीं सर, मैंने पासपोर्ट ऑफिस भी कांटेक्ट किया, उनका भी यही कहना है सर कि गुरप्रीत आहूजा के उसके एड्रेस पर अप्रैल के महीने में कोई तत्काल पासपोर्ट बना ही नहीं सर। पता नहीं सर ये गुरप्रीत पहला या और भी कई कांड किए इन लोगों ने। शायद मुंबई क्राइम ब्रांच को गुलाम रसूल से कुछ मिला हो, राहुल बसी और उससे कनेक्टेड रैकेट से कोई ना कोई क्लू मिला होगा। रैकेट? साहब, मैं टिकट बुकिंग का काम करता हूँ, ट्रैवल एजेंसी है मेरा, आप चाहे तो बुक चेक कर लीजिए साहब। देख, ये है गुरप्रीत आहूजा। साहब, पैसेंजर से थोड़ी मिलता हूँ मैं साहब, इसको तो मैंने कभी सामने से देखा भी नहीं साहब। मेरे को पासपोर्ट का डिटेल दिया गया था, उसके ऊपर से मैंने टिकट बुक कर दिया बस। साहब, पंजाब पुलिस से भी फोन आया था, मैंने उनको भी टिकट का कॉपी दिया है। ऐसे ही फटाफट ये भी बता दे गुलाम, अभी कहाँ है गुरप्रीत? मेरे को नहीं पता साहब, मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं सिर्फ टिकट बुक करता हूँ, वो भी ऑनलाइन। सर, एक रेड अलर्ट इशू कराते हैं राहुल बसी के नाम का। सर, एयरलाइन से मेल आया है, 9 मई को अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट में किसी गुरप्रीत आहूजा नाम के पैसेंजर ने ट्रैवल नहीं किया। हाँ, टिकट जरूर बुक हुई थी, लेकिन उसके बाद कैंसिल करवा दी गई। कैंसिल नहीं भी होती फिर भी गुरप्रीत जा तो नहीं सकता था, क्योंकि उसका पासपोर्ट ही फर्जी था। अच्छा ठीक है,
गुलाम, गुरप्रीत का टिकट कैंसिल हो गया था और उसका पासपोर्ट भी फर्जी था। टिकट मेरे यहाँ से कैंसिल नहीं हुआ सर, वो बस्सी ने करवाया होगा उधर से। उसके पास भी वो पीएनआर और बाकी सब डिटेल्स रहता है। पासपोर्ट फर्जी, वीजा फर्जी, टिकट बुक होने के बाद कैंसिल हो जाती है। चल के रहा है गुलाम रसूल, कहाँ गया गुरप्रीत? साहब मुझे सच में नहीं पता, मेरा टिकट बुकिंग का धंधा है सर। मेरे को बुकिंग पे कमीशन मिलता है और ये टिकट पे भी कमीशन मिला, लेकिन साहब उसके बाद में टिकट कौन कैंसिल करवाता है, पासपोर्ट असली है फर्जी है, मुझे कैसे पता चलेगा सर? ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि गुरप्रीत आहूजा कभी लंदन जा ही नहीं सका, क्योंकि उसे जो वीजा और पासपोर्ट लाखों रुपए लेकर दिया गया था वो फर्जी थे। एक और यात्री बलजीत जो गुरप्रीत के साथ था, अब वो अपने घर वापस तो लौट कर आ गया था, लेकिन उसे बुरी तरह से पीटा गया था और वो सदमे में था। गुरप्रीत आहूजा कहां था, राहुल बस्सी कहां छुपा हुआ था, और क्या इस पूरे गिरोह का सच कभी सबके सामने आने वाला था? साहब बलजीत बस इतना ही बोल रहा है कि वो मुंबई गुरप्रीत भैया के साथ गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। अभी कहाँ है बलजीत? यही पास में नालकला गांव में। सचिन तुरंत लेके आओ बलजीत। यस सर। बलजीत ने कुछ बताया कि अभी कहाँ रखा है उन्होंने गुरप्रीत को? नहीं साहब। साहब बलजीत के पिताजी ने राहुल बस्सी को 5 लाख देके बलजीत को छुड़ा लिया। मैं 12 लाख देने को तैयार हूँ साहब, मेरे पति को छुड़ा लीजिए। सिमरन जी अब धीरज रखिए, हम आपके पति को जरूर वापस ले आएंगे। हमें बस एक बार इस बलजीत से बात करने दीजिए। मुझे तो ये कुछ नहीं बता रहा है, आपको कुछ बताया इसने? परमजीत जी, गलती तो आपने भी की है। जब बलजीत ने आपको कॉल किया था तो राहुल बस्सी के पास जाने के बजाय आपको हमारे पास आना चाहिए था। फिर तो वो लोग पक्का मुझे मार देते। ये सब तो जैसे गधे की वजह से हुआ है। हमेशा लंदन जाना है करता था। इतने पैसों में यहीं पर कुछ करके दिखाता। कौन थे वो लोग बलजीत? पता नहीं सर, पर वो लोग मुझे मार देते और समर को भी मार देते अगर उसके पापा जी ने उसके वास्ते पैसे दिए होते। ये समर कौन है? ये भी तुम्हारे साथ ही निकला था? देख बलजीत, मुंह खोल दे। गुरप्रीत अभी तक वापस आया नहीं है और हम समर ब्रिक तक भी पहुंच गए। तो समर से ही पूछ लो। ये लीजिए, ये नंबर है। 26 मई की रात को 9:30 बजे बलजीत ने इसी नंबर से कॉल करके राहुल बस्सी को पैसे देने को कहा था। ये नंबर 5598? जी हाँ, यही नंबर है। 4 डिजिट का नंबर थोड़ी होता है परमजीत जी। मुझे क्या पता, मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया। आप देख लो, इसी नंबर से कॉल आया था। जी मैंने गुरप्रीत और बलजीत को 8 तारीख को आखिरी बार देखा था। मुंबई में कहाँ ले गए थे वो लोग? एयरपोर्ट के बाहर मिला था वो आदमी, हम तीनों को गाड़ी में बिठाया, फिर कहाँ ले गया पता नहीं। था कौन वो? नाम नहीं बताया, और वो जानता था हमें। हमारे नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था एयरपोर्ट के बाहर। आप लोगों की फ्लाइट रात में उड़ेगी, तब तक रहने और खाने का इंतजाम कर दिया है। और हाँ यारो, लंदन जाके भूल मत जाना। नाम नहीं पता उसका, लेकिन उसने वो दूसरे वाले से ज्यादा पीटा था मुझे। मुझे उन दोनों में से किसी का नाम नहीं पता, लेकिन जो दूसरा वाला था उसने मुझे बहुत मारा था। शुरू में वो बहुत प्यार से बात कर रहा था सर, अंदर आओ, खाना खाओ, आराम करो। बलजीत, एयरपोर्ट से वो तुम्हें लेकर कहाँ गया? पता नहीं चला सर, लेकिन इतना पता था कि एक बड़ा चौड़ा सा रोड था और हाईवे था। मुझे तो जगह का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ ले जा रहे थे। मैं, समर, गुरप्रीत, हम लोग पहली बार मुंबई गए थे। आ जाओ भैया। बलजीत, ये कोठी कहाँ है जहाँ वो तुम तीनों को लेकर गए? नहीं पता सर, लेकिन
जहाँ वो लेकर गए थे वो वहाँ पहुँचने में गाड़ी से करीबन 2 से 2.5 घंटे लगे थे। समर, तुम्हारे लिए वो नई जगह थी, मैं समझ सकती, लेकिन दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। तुम मुंबई में थे या तुम्हें मुंबई से बाहर कहीं लेके गए थे? पता नहीं, वो जगह एयरपोर्ट से काफ़ी दूर थी। बहुत बहुत टाइम लगा था वहाँ पहुँचने में। हाँ, लेकिन कुछ तो देखा होगा तुमने। एक बोर्ड था, उस पर कुछ सुपारी, ऐसा कुछ सुपारी जैसा लिखा हुआ था। जहाँ ले गए थे वहाँ आगे के कमरे में 3-4 कंप्यूटर रखी थी। वो हमें अंदर के कमरे में ले गए। आओ अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। सामान रख के आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, आराम करो हैं। तब तक मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक? कोई समस्या नहीं? चलो। हमने वहाँ सामान रखा, फिर गुरप्रीत ने मुझे बुलाया। फिर इसके बाद क्या हुआ? मैं प्लान बनाकर गया था कि लंदन में उनको चकमा देके गायब हो जाऊंगा। मैंने गुरप्रीत को भी यही बताया, पर मुझे क्या पता था कि ये लोग हमको ही ठग रहे थे। अजीत बाजी, इधर आना, कुछ पेपर पर साइन कराना है। जी। समर, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे भी कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए। हाँ। साइन करने के बहाने एक कमरे में ले गए, फिर मुझे उस कमरे में बंद कर दिया। मुझे बस उनकी आवाज़ सुनाई दी, पहले बलजीत की और फिर गुरप्रीत की। फिर उन लोगों ने मुझसे मेरे पापा को फ़ोन करवाया। मेरे कहने पर मेरे पापा ने चुपचाप राहुल बस्सी को 10 लाख रुपए दे दिए और फिर उन लोगों ने मुझे अमृतसर का टिकट देकर एक जगह पर छोड़ दिया। वो जो 2 लोग थे उनमें से किसी का नाम पता है तुम्हें? नहीं, उन दोनों ने अपना नाम नहीं बताया, ना ही कभी आपस में एक दूसरे का नाम लिया। अमनदीप, मेरे पास ये गुरप्रीत, बलजीत और समर के फोन का पिन पॉइंट लोकेशन आ रहा है। एटलीस्ट मैं ये पता कर सकता हूँ कि मुंबई के बाहर उनको कहाँ ले जाया गया था। हाँ, समर ने एक जगह बताई है गोविंद, सुपारी जैसा कुछ बोल रहा है। सुपारी? सोपारा होगा अमनदीप, नाला सोपारा। एयरपोर्ट से वो निकले होंगे तो वहां पहुंचने तक 2-2.5 घंटे लगे होंगे। शायद ये जगह होगी। गुलाम रसूल का क्या हुआ? उठवाया था उसको, पर वो सिर्फ टिकटिंग का काम करता है। उसका ऑफिस टाउन साइड में है, नागपाड़ा में। सालों से वही टिका है। पूछताछ में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है, पर हमारी रडार में है वो। गोविंद, तुम अपनी एक टीम नाला सुपारा भेज सकते हो। हम यहाँ राहुल बस्सी के बारे में पता कर रहे हैं कि एक बड़ा रैकेट लग रहा है मुझे। गोविंद, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अमनदीप, केस में मेरी टीम से फुल कोऑपरेशन मिलेगी तुम्हें, डोंट वरी। हम इस गुरप्रीत को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। सर, ये तो कोई इंटरनेशनल रैकेट लग रहा है सर। क्यों, कुछ हाथ लगा क्या? सर, वो नंबर 5598 जिससे बलजीत ने फादर परमजीत से बात की, उसी नंबर से समर ने भी अपने फादर को कॉल किया था। 5598, ये कैसा नंबर है? इंटरनेट फोन कॉलिंग है सर, और आईपी एड्रेस मॉस्को, रशिया। मॉस्को, रशिया? सर, पूरी साइबर टीम लगाई जाए तो भी ट्रेस नहीं हो पाएगा। इंटरनेट कॉलिंग? हाँ सर, मॉस्को थ्रू रूट हुआ है, हैकर नेटवर्क है। तो ये कैसे क्रैक होगा चतुर? क्रैक तो नहीं हो पाएगा सर। सर, उन लोगों ने बलजीत और समर को छोड़ दिया, लेकिन गुरप्रीत को नहीं। मामला कुछ और ही लग रहा है सर। इन दोनों को उन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा है, तो क्या गुरप्रीत को अभी भी पकड़ के रखा होगा? सर, मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला आपको? कुछ बताया बलजीत और समर ने? संजय, हमारी पूरी टीम लगी हुई है गुरप्रीत की तलाश में। हम मुंबई क्राइम ब्रांच की भी हेल्प ले रहे हैं। समर ने मुंबई के पास एक जगह बताई थी, क्राइम ब्रांच वहां पर भी पता कर रही है। यहाँ से भी एक टीम वहां जाएगी। बस तुम इतना समझ लो कि ये ग्रुप बहुत ही बड़ा और शातिर है। तुम्हारा भाई अनजाने में फंस गया इन लोगों के बीच, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गुरप्रीत को ढूंढ निकालने की, उसे वापस लाने की। संजय, पुलिस ने बताया कुछ? नहीं भाभी। चाचू, पापा लंदन गए ही नहीं?
पापा को लंदन जाना ही नहीं चाहिए था। बस बेटा, नहीं रोते नहीं है। मुझे भी पापा की बहुत याद आ रही है। सच सच बता संजय, गुरप्रीत जी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ नहीं पता भाभी, पुलिस कह रही है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है और भैया फंस गए हैं इसमें। क्यों जाना था इन्हें विदेश? मैंने कितना मना किया था। भाभी भाभी अब उम्मीद मत हारिए, पुलिस कह रही है वो जल्दी भैया को ढूंढ निकालेंगे। बलजीत और समर भी तो वापस आ गए हैं, भैया भी जल्दी वापस आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम को अब भी इसका सही अंदाजा नहीं था कि यह रैकेट कितना बड़ा था। गुरप्रीत आहूजा के केस के पहले कभी किसी ने भी इस रैकेट और फ्रॉड के बारे में बात तक नहीं की। पीड़ितों की लिस्ट में ऐसे कई नाम शामिल थे जो फिरौती देकर अपने घरों को वापस लौट गए थे। ऑपरेशन तुरंत डिसमेंटल कर दो। एक चिड़िया पुलिस के पास पहुंची है, ऑपरेशन डेंजर जोन में है। तुरंत सेटअप निकालो, पोजीशंस खाली कर दो, फोन बंद कर दो। चिड़िया पुलिस के पास पहुंच चुकी है। तुरंत मतलब तुरंत, कोई भी कुछ भी हाथ नहीं लगना चाहिए। सारे इंटरनेट ऑफ कर दो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जला दो। अपनी अपनी पोजीशन से हट जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। गुरप्रीत आहूजा, बलजीत संधू और समीर विर्क का वीजा बनाने वाले एजेंट राहुल बस्सी ने पुलिस में सरेंडर कर दिया। भाभी, राहुल बस्सी पुलिस के हाथ लग गया है, मैं जा रहा हूँ, तुरंत आपको फोन करूंगा। गुरप्रीत आहूजा कहाँ है राहुल बस्सी? मुझे नहीं मालूम, मैं इतना कह सकता हूँ कि या तो वो भाग गया है या फिर उसके छोटे भाई ने उसके साथ कुछ किया है। मतलब तू ये मत सोचना कि तूने वकील के थ्रू सरेंडर किया है तो तेरी खातिरदारी में हम कोई कसर छोड़ देंगे। आपको जैसी खातिरदारी करना है करिए सर। मैं तो आपको सामने से यही बताने आया था कि जैसे बलजीत और समर को छोड़ा गया था वैसे गुरप्रीत को भी छोड़ दिया। बलजीत और समर को पैसे लेने के बाद छोड़ा था, गुरप्रीत को ऐसे ही छोड़ दिया? सर मुझे यही बताया गया कि गुरप्रीत पैसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया। किसने बताया था? इन तीनों को मुंबई रिसीव करने कौन आया था? रखा कहाँ था इन तीनों को? सर मुझे ये सब नहीं पता सर मेरा काम है वीजा और पासपोर्ट बनाना और मैंने वही किया सर। मुंबई ये अपने खर्चे से जाते हैं और मुंबई के आगे की पार्टी ने आके लंदन भेजती है। लंदन, वीजा, फेक, सब कुछ फेक। वो चल क्या रहा था ये राहुल? सर 28 तारीख को बलजीत और समर को छोड़ने के बाद मुझे यही बताया गया था कि गुरप्रीत पैसा देना नहीं चाहता है, तब वो अपने भाई से बात करना चाहता है ना बीवी से, इसलिए तो छोड़ दिया था। बात कर, बोल अपने घर वालों को कि जान बचानी है ना तो 12 लाख रुपए दे, वरना ना यहीं सड़ेगा तू। वो पैसे मेरे खेत बेच के, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई के सपने बेच के मैंने वो पैसे इकट्ठा किए। ये गुरप्रीत मान नहीं रहा है, बात नहीं करेगा वो, ना बीवी से ना भाई से। देखो बलजीत और समर के तो पैसे आ गए हैं ना, अब गुरप्रीत अगर नहीं मानना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करे, छोड़ दे क्या इसको? पुलिस के पास तो नहीं जाएगा? अरे उसके भाई और उसकी बीवी तो पहले ही पुलिस के पास जा चुके हैं, मेरी मानो तो छोड़ दो उसे। ठीक है सर, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, लेकिन गुरप्रीत के चक्कर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका था कि बाकी का पैसा लिए बगैर हमने उसे छोड़ दिया। सर वो यहां अमृतसर तक पहुंचा था। सर आप इस संजय से पूछे ना कि इसने अपने बड़े भाई के साथ क्या किया। सर आप खुद सुन, संजय बलजीत और समर तक तो पहुंच जाते, लेकिन उसका अपना भाई गुरप्रीत जो कि अमृतसर तक पहुंच चुका था उस तक नहीं पहुंचा। कैसे? भैया अमृतसर वापस आए थे तो फिर घर क्यों नहीं पहुंचे? ये तो तुम बताओगे संजय, हमें तो ये पता चला है कि तुम्हें कोई फोन आया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे भाई को ट्रेन में बिठा रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। सर राहुल बस्सी ने 12 लाख मांगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम वो पूछ ही नहीं रहे हैं संजय, तुम सिर्फ ये बताओ क्या तुम्हें कोई फोन आया था ये बताने के लिए कि तुम्हारे भाई गुरप्रीत को अमृतसर की ट्रेन में बिठा दिया? मेरे भाई से बात करवाओ मेरी, कहाँ है वो? मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वापस भेज रहे हो उसको, समझाना। और सुन, चाहने के बाद कुछ भी नाटक किया ना तो एक बात याद रखना, तेरे और तेरे फैमिली को ना बहुत महंगा पड़ेगा। इसी शर्त पे वापस भेज रहे हैं कि जो भी हुआ अपने दिमाग से निकाल दे वो, इसमें ही तेरे और तेरी फैमिली की भलाई है। हाँ साहब, एक फोन आया था, बड़ी अजीब सी आवाज थी, मुझे लगा राहुल बस्सी पैसों के लिए हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। पर साहब जिसका भी फोन था ना तो उसने किसी ट्रेन का जिक्र किया और ना ही भैया को अमृतसर भेजने के बारे में बात की। यानी कॉल आया था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये बात हमें राहुल बस्सी से क्यों पता चली? साहब आप कहाँ चोर चक्के फरेबी की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? मैं यहाँ आया ये सोचकर कि अगर राहुल बस्सी कुछ नहीं बोलेगा तो आप उसको तोड़ेंगे, मेरे भाई के बारे में कुछ तो पता लगाएंगे।
पर आप तो उल्टा मुझे से सवाल कर रहे हैं। साहब अगर मेरा भाई वापस आ गया होता तो क्या मैं यूं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहता? नाला सुपारा? सर मैं तो कभी मुंबई गया नहीं, ऐसी कोई जगह मैं तो जाकर नहीं सर। सर आपको जितना मारना हो मारिए सर, लाते घुसे जैसे चाहे मारिए सर, लेकिन जो चीज मैं नहीं जानता वो आपको कैसे बताऊं सर? मैं भी नहीं जानता कि तू इस वक्त मेरी कस्टडी में। सर आप जाने या ना जाने, लेकिन मेरा लॉयर जरूर जानता है। सर मैं सच बोल रहा हूं, मैंने फेक वीजा पासपोर्ट बनाकर के इन लोगों को आगे भेजा है, लेकिन ये लोग आगे किससे मिले मैं नहीं जानता सर। मुझे फोन पर पता जाता है ये पार्टी को कहां भेजना है। ये गुरप्रीत आहूजा, बलजीत संधू, समर विर्क, तीनों को मुंबई भेज देना। जी मालिक। मालिक इन तीनों के वीजा पासपोर्ट कब तक आ जाएंगे? सर वीजा और पासपोर्ट की डिलीवरी देने वाला हर बार नया होता और हमारा यही कोड कि कभी नाम मत पूछो, कभी नहीं। पैसों की डिलीवरी का भी यही सिस्टम है साहब। मेरा कमीशन होता है 20%, बाकी का 80% हमें आगे भेजना होता है। पैसों की डिलीवरी कब देनी है यह हमें मालिक फ़ोन करके बताता है, और ये सारा काम हाईवे वाले ढाबे पर होता है, गुड्डू द ढाबा। सर पैसों की डिलीवरी लेने वाला रेड कैप और डार्क गॉगल में होता है और हर बार नया आता है। सर मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि वो एक आदमी था या दो। तू लोगों को सिर्फ मुंबई भेजता है? नहीं सर, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, वहां भेजता हूं जहां मालिक का हुक्म होता है। ये मालिक कौन है? सर मैं नहीं जानता। आज से 6 साल पहले जब मैंने वीजा पासपोर्ट का काम शुरू किया था, किसी तरह गाड़ी चल रही थी, तब एक आदमी आया था, उसने अपना नाम मामून आलम बताया था। जी जी मेरे को समझा नहीं आपकी बात। वही तो समझा रहा हूँ, ये कोई वीजा पासपोर्ट का खेल नहीं है, ये इमिग्रेशन का शतरंज है। इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खूब सारा पैसा कमाना चाहते और एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसा शायद मुमकिन नहीं, इसलिए वो अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन हम तो यहाँ वीजा पासपोर्ट वाले। हाँ, सिर्फ वीजा और पासपोर्ट। पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए 500-600 रुपए लेते होगे, वीजा के लिए शायद 1000 रुपए। बस से इमिग्रेशन करवाओ। इमिग्रेशन लोगों को यह यकीन दिलाओ कि वो अब्रॉड जा भी सकते हैं और सेटल होकर अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, और जब वो करोड़ों के सपने देखेंगे तो लाखों तो तुम्हें वैसे ही दे देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, बदले में तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा, और लाखों के खेल में 10% कमीशन कम नहीं होता बस से। इसके बाद तुम अपनी काबिलियत साबित करो, कमीशन बढ़ता जाए। हाँ, पूरे ऑपरेशन में एक कोड है, सीक्रेसी। सीक्रेसी कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए, बदले में तुम्हें मिलेगा बहुत सारा पैसा। वो पहली और आखिरी मुलाकात थी उससे, लेकिन हाँ मैंने उसका काम शुरू कर दिया, और जैसा उसने कहा था मैंने इस काम से बहुत पैसा कमाया। कमाया नहीं, ठगा। फेक पासपोर्ट और फेक वीजा बनाकर। अब ये बोल, पिछले 6 साल में तूने कितने लोगों को चूना लगाया? सर हिसाब किताब कौन याद रखता है? ये सब कुछ उस गुरप्रीत की वजह से हुआ है, ये सारा बखेड़ा उसी ने खड़ा किया है सर। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत लेट हो आप, रैकेट का कुछ नहीं मिलेगा। अब तक तो सब कुछ जल गया होगा, सब कुछ। सब कुछ जला दे, कुछ मत छोड़ना। एक छोटा सा कागज भी नहीं बचना चाहिए। ये रायता तूने फैलाया बस्सी, अब जल्दी समेट। कोई निशान, कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। कुछ नहीं बचा है सर, सच बोल रहा हूं। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, मुझे भी मार सकते हैं, इसीलिए सामने से आकर के बता रहा हूं कि मैं एक नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता, और वो नाम है मामून आलम। साहब पूरी टीम लगी है नाला सोपारे में, लेकिन जो कोठी आप ढूंढ रहे हैं उसके बारे में और कुछ पता चलता तो काम आसानी से हो जाता साहब। अभी तो इतना ही पता है शिवा कि किसी सुनसान जगह पर कोई अकेली कोठी है।
एक शिवा, जिन दो लोगों ने इस कोठी के बारे में हमें बताया है, वो लोग पहली बार मुंबई आए थे और उन लोगों ने पहली बार उस कोठी को देखा था। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उन्हें इस जगह पे पकड़ के रखा जाएगा। शिवा, अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी से काम चला, और जितनी अकेली बनी कोठी है सबको छाटो। अभी एक और नाम मिला है, मामून आलम। शायद ये इन सब का बाप हो। ये लोग मालिक बोलते हैं इसको। ये दोनों नाम ध्यान में रखो और पूरा नाला सुपारा छान मारो, मिल जाएगा। जी गुरप्रीत जी संजय के बड़े भाई हैं, बहुत प्यार है दोनों में। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर संजय ने कुछ बताया कि गुरप्रीत को छोड़ दिया है, ऐसा कोई फोन आया था? जी नहीं, 12 लाख मांग रहे ये बताया था। गुरप्रीत को छोड़ दिया ऐसा कोई फोन आता तो संजय मुझे क्यों नहीं बताता? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपके देवर और आपके पति के बीच कोई मनमुटाव की भनक थी आपको? ऐसा कुछ था उनके बीच? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। संजय का फोन क्यों नहीं लग रहा? मम्मी, पुलिस वाला अंकल ने क्या बताया? पापा आए थे तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। क्या सच में गुरप्रीत आहूजा को अपराधियों ने छोड़ दिया था? क्या वो अमृतसर वापस आया था? ये ऐसा शातिर गिरोह था जिसने अपराध के बाद अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। क्या कोई और एंगल भी जुड़ा हुआ था इस रैकेट के साथ जिसका शिकार गुरप्रीत आहूजा बना, जो यहां अपने परिवार को छोड़कर अपने अच्छे भविष्य और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश में बसने का सपना लेकर निकला था? सर, ये राहुल बसी जितने भी फोन यूज करता था उसके कॉल रिकॉर्ड्स, और ये जो मालिक है इसके सारे कॉल्स भी वही नंबर से है, 5598 मॉस्को रूट के इंटरनेट कॉल्स जो अनट्रेसेबल है। और संजय आहूजा के कॉल रिकॉर्ड्स? हाँ सर, कॉल तो उसको भी आया था। यही नंबर है सर, 5598। अगर उन्होंने गुरप्रीत को भी छोड़ दिया था तो फिर वो वापस क्यों नहीं लौटा? सचिन, अमृतसर रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज निकालो, ढूंढो उसमें गुरप्रीत को। संजय आहूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। और ताजुब है कि जिस दौरान गुरप्रीत को छोड़ने की बात कही जा रही थी उस बीच संजय यहाँ रणबीरपुर से अमृतसर गया ही नहीं। और ये मामून आलम कौन है जिसकी राहुल बस्सी बात कर रहा था? यही इस ग्रोह का मालिक है क्या? सर, मॉस्को रशिया से ऑपरेट कर रहा है। हमें कोई और तरीका देखना होगा उस तक पहुंचने का। गुरप्रीत आहूजा के मिसिंग होने से बहुत मुसीबत होने वाली है तुझे। सारी चीजें एक तरफ, फेक वीजा, फेक पासपोर्ट, इनके चार्जेस एक तरफ, बेल होना इम्पॉसिबल है। मैं सच कह रहा हूँ वकील साहब, मुझे नहीं पता गुरप्रीत कहाँ है। अगर मुझे गुरप्रीत के बारे में कुछ भी पता होता तो मुझे बताने में क्या जाता। मुझे बस इतना बताया गया था कि गुरप्रीत को छोड़ दिया गया है और वो अमृतसर वाली ट्रेन में बैठ चुका है। देख, मैंने तेरे लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात की। बस तू ये मालिक जिसे भी बुलाते उसका नाम बता दे। वकील साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मालिक कौन है। तो फिर ये बता दे, कौन जानता उसे? मुझे ये भी नहीं मालूम। मामून आलम? ये कौन है मैडम? ये बात तो तुझे पता होनी चाहिए ना गुलाम। पूरे रैकेट की टिकट्स की बुकिंग तू करता था। देखिए मैडम, ये सब में आप मुझे मत घसीटिए। रैकेट होगा लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। मैडम, मैं सिर्फ टिकट बुकिंग का काम करता हूँ। ये देखिए मैडम, ये सब फाइल चेक कर लीजिए। ये लीजिए, सब फाइल देखिए मैडम, वाइट का मनी है सब। टैक्स पे करता हूँ मैं। देखिए मैडम, अगर किसी केस में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बोलिए ना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कर हेल्प। बता मालिक कौन है? गुरप्रीत, समर और बलजीत, इन तीनों से मुंबई में कौन मिला था और इन तीनों को नाला सपारा में कहाँ रखा गया था? मैडम, जिन 3 लोगों की आप बात कर रही है, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उनको कौन लेकर गया, कहाँ रखा। मैडम, राहुल बस्सी को भी मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो मुझसे टिकट बुक करवाता है। आप चेक कर लीजिए सब मैडम। मामून आलम का तो नाम भी नहीं सुना मैंने कभी। और ये मालिक कौन है मुझे नहीं पता। मामून आलम? हाँ जानता हूँ, सुना इसके बारे में। ये मामून आलम ने यहाँ एक कोठी उठाया भाड़े पर। कहा श्रीधर? हम ये कोठी और मामून आलम दोनों को ढूंढ रहे हैं। वो राजोड़ी भी जाने वाला रास्ता है ना, हाँ। उधर ही पे। ये कुछ अफजल काडेकर नाम है ओनर का। अफजल काडेकर? जरा नंबर देना इस अफजल काडेकर का। सर, एक कोठी मिली है, शायद ये वही है। और मामून आलम का भी पता चला है सर, कोठी उसी ने रेंट पे ली है। और ये कोठी का ओनर कोई अफजल काडेकर है। सब लोग वहीं जा रहे हैं। अफजल काडेकर के पास मामून आलम की डिटेल तो होगी। ये मामून आलम ही मालिक है या फिर ये जानता है कि मालिक कौन है? अगर मामून आलम मालिक नहीं है तो यही हमें मालिक तक पहुंचाएगा। हम यहाँ पर बलजीत और समर से उन लोगों के स्केचेस बनवा रहे हैं जिनसे वो मुंबई में मिले थे। कुछ याद नहीं है सर। बहुत मारा था उन लोगों ने,
डर से सब कुछ भूल चुका हूँ। सर अगर मैं बताने की कोशिश भी करूं तो पता नहीं कितना सही होगा। समर, बलजीत, जो बता सकते हो बताओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर गुरप्रीत के बारे में सोचो, उसकी वाइफ, उसके छोटे बच्चों का सोचो। संजय, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं भाभी? तो क्यों नहीं बताया कि उनका फोन आया था कि गुरप्रीत जी को छोड़ दिया है? भाभी मैं खुद बहुत परेशान था, बलजीत और समर को ढूंढने में लगा हुआ था। मैं जानता था भाभी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने सच में भैया को छोड़ा होता तो यहाँ नहीं आते। भाभी आपको बताना मेरे दिमाग से निकल गया, कैसे निकल गया मैं खुद नहीं जानता। भाभी ये राहुल बस्सी की कोई चाल है। कल पुलिस भी सारा दिन यही सवाल पूछ रही थी मुझसे कि 12 लाख रुपए के लिए मैंने अपने भाई को कैसे मारा है। अभी पुलिस का तो काम है शक करना, कम से कम आप तो मुझ पर शक मत कीजिए। भैया के लिए मैंने अपने हिस्से के खेत बेच दिए थे भाभी। अगर मुझे सच में पता होता कि भैया वापस आ रहे हैं तो क्या मैं आपको नहीं बताता? साहब ये अफजल काड़ेकर, कोठी के मालिक। कोठी पर तो अभी ताला लगा है, लेकिन अफजल के पास दूसरी चाबी है और मामून आलम की सारी डिटेल्स भी इनके पास है। बलजीत, समर, देखो यही वो मुंबई वाली कोठी। हाँ सर, यही है। वो कोठी मिल गई है सर हमें, मुंबई के पास नाला सोपारा एरिया में, और मामून आलम तक भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सर अब तक के हिसाब से यही लग रहा है कि मामून आलम ही इस रैकेट का बॉस है, और अगर हमारा अंदाजा गलत भी है तो उसके जरिए हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। गुरप्रीत आहूजा की कोई लीड? सर राहुल बस्सी के हिसाब से गुरप्रीत को छोड़ दिया गया था, लेकिन गुरप्रीत अपने घर नहीं पहुंचा। हम गुरप्रीत के भाई संजय आहूजा पर भी डाउट कर रहे हैं। इमीडिएटली पूरे पंजाब में एक प्रेस स्टेटमेंट इशू कराओ, सारे पेपर्स में ये होना चाहिए। साथ ही बाकी के स्टेट्स को इस फेक पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन रैकेट के बारे में। आई एम श्योर गुरप्रीत, बलजीत और समर इस रैकेट के पहले विक्टिम तो नहीं है। कोई सामने तो नहीं आया सर, पर श्योर ये पहले विक्टिम्स नहीं है। पेपर में खबर आएगी तो बाकी के विक्टिम भी सामने आने से हिचकिचाएंगे नहीं। उनके सामने आने से हमें कोई और लीड मिलेगी। गुरप्रीत आहूजा का ये केस ही इस रैकेट को बाहर लाया है। हमें इसे किसी भी तरीके से ढूंढना है और वापस लाना है। सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प लगेगी। वो आईपी एड्रेस मॉस्को रशिया रूट से है सर। पूरी डिटेल्स दो मुझे, मैं देखता हूँ। यूक्रेनियन माफिया भी इन्वॉल्व है? सर अभी तक कोई ठोस उनके खिलाफ मिला तो नहीं है। पंकज लोकल पुलिस स्टेशन का कॉल कर, उनकी एक टीम चाहिए मुझे। हर एक को ना बारीकी से चेक होना चाहिए। सर ये रहा एग्रीमेंट, इसमें मामून आलम का फोटो भी है। ये एग्रीमेंट दिसंबर 2019 तक का है, लेकिन सर मैं सच कहता हूँ, मुझे तो आप लोगों से पता चला यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस पर जो नंबर है मामून आलम का, वो तो स्विच ऑफ आ रहा है अफजल भाई। हाँ मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन फ़ोन बंद है उसका। इसमें उसका मीरा रोड वाला एड्रेस भी है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। उसने ये कोठी भाड़े पर क्यों लिया था? पता नहीं क्यों, लेकिन सर महीने का 1.5 लाख रुपए किराया दे रहा था वो, इसलिए पूछा नहीं। गोविंद सर, बलजीत और समर ने भी कंफर्म किया कि उन दोनों को यहीं रखा गया था। ठीक है, यहाँ के सर्च के बाद मामून आलम को उठाते, बस वो पहले ही भागा ना हो। वीजा एजेंट राहुल बस्सी के मुताबिक उसे इस गिरोह में मामून आलम नाम के एक शख्स ने शामिल किया था। मामून आलम नाम का एक शख्स था भी, और अब इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उसका एक एड्रेस मिला था। पर क्या मामून आलम ही इस गिरोह का वो मालिक था जिसकी बात राहुल बस्सी कर रहा था? क्या मामून आलम तक पहुंचकर पुलिस गुरप्रीत आहूजा का पता लगा पाएगी?
जी क्राइम ब्रांच। मामून आलम का है? जी वो तो घर पर है। पर आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? बात करनी है। मामून ने नालासोपारा में एक कोठी किराए पर ले रखा था, उसी बारे में। आप कौन हो? उनकी बीवी। बुलाइए, कहाँ है? उनका तो 1 हफ्ते पहले इंतकाल हो चुका है। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था। क्या काम करते थे मामून आलम? वीजा, पासपोर्ट वगैरह, लोगों को हज पर भी भिजवाते थे। सही है, शिवा ने पता किया। मामून आलम 1 हफ्ते पहले सच में एक्सीडेंट में मारा गया था। साहब, मामून का वीजा पासपोर्ट वाला ऑफिस पूरा खाली। मामून का मरना कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता है शिवा। गुरप्रीत का केस बाहर निकलता है और पंजाब से उस राहुल बस्सी को इस रैकेट में शामिल करने वाला मामून मारा जाता है। एक्सीडेंट रात के टाइम पर हुआ था साहब, ये मर्डर भी हो सकता है। आपको मामून के घर से कुछ मिला? लवलीन घर छान रही है उसका, लेकिन ऑफिस खाली कर दिया है तो घर पर क्या मिलेगा? साहब, मामून मालिक ना भी हो तो भी इस रैकेट में कोई बड़ी पोजीशन देख रहा है। बंदा खुद 1 BHK में रहता है और नालासोपारा में 1.5 लाख की कोठी किराए पर ले रखी है। पता कर शिवा, इसके आगे पीछे की गड़ी कौन है, जल्दी बता। शिवाना, क्या तुम जानती हो तुम्हारा पति फेक वीजा, किडनैपिंग और इलीगल इमिग्रेशन का काम कर रहा था? मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो हम पता कर ही लें। चलो। मैडम, 1 सेकेंड। एक सूटकेस है, ये अपने ऑफिस से लाए थे एक्सीडेंट के 1 दिन पहले। कहाँ है वो सूटकेस? आइए। कहाँ है? जीप इसके पीछे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है इस बैग में? पैसे? उससे भी कहीं ज्यादा कीमती। ये समझ लो मेरी जिंदगी और मौत बंद है इसमें। ये क्या बोल रहे हैं आप? एक चीज का ध्यान रखना, इसके बारे में कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करना, चाहे कोई भी हो। चाबियां इनके पास ही होती थी। शबाना, जब मामू ने इसे रखा था तब किसी के बारे में बताया था? किसी गुरप्रीत आहूजा के बारे में? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। साले, तुझे पहले से पता था ना कि मामून आलम का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि मर्डर हुआ है इसका। अब बोल, तेरा वो मालिक कौन है और गुरप्रीत के साथ क्या किया तुम लोगों ने? उसको भी मार डाला? आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, बोल दे। सर, मुझे इसी बात का डर था। मैंने कहा था आपसे कि वो बहुत डेंजरस लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन वो लोग? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ एक नाम जानता हूँ, मालिक। अब मुझे नहीं पता कि सर ये मामून ही मालिक था या फिर मामून भी एक छोटा सा प्यादा था। सर, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके सामने सरेंडर कर दिया। अगर वो मामून को मार सकते हैं तो फिर अगला नंबर तो मेरा ही होता। सभी पासपोर्ट फेक होगा। वीजा भी लगा है, यूके का है ये भी फेक होगा। 200 पासपोर्ट और वीजा? यस सर, सभी फेक हैं, अलग अलग सिटीज के। सर, अगला नंबर इन्हीं लोगों का हो सकता था जिन्हें पासपोर्ट और वीजा भेजना बाकी था। गुरप्रीत के केस ने इनका खेल जो बिगाड़ दिया। सर, ये फेक पासपोर्ट और वीजा ये प्रिंट कराने का काम मामून आलम का लगता है। कोई लैपटॉप या कोई और सेटअप मिला? नहीं सर, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। वो सूटकेस भी हमें मामून आलम की बीवी नहीं दिया। ये कोई बड़ा रैकेट है लवलीन, बहुत बड़ा।
मामून आलम के घर से मिले कई सारे फेक पासपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदाजा हो गया था कि ये रैकेट कितना बड़ा होगा। फेक पासपोर्ट से पुलिस को उन कई लोगों का पता चला जिन लोगों ने वीजा एजेंट्स को पैसे दिए थे और वीजा आने पर विदेश जाने के लिए तैयार बैठे थे। बहुत सारे शहरों में बहुत सारी टीम्स बनाई गई जो वहां फैले इस रैकेट के एजेंट्स का पता लगाकर ठगे जाने वाले लोगों से कांटेक्ट कर सके। मैंने उनके साथ कुछ कर दिया? नहीं संजय, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा भाई वापस नहीं लौटा था। हमें इस रैकेट से जुड़े एक आदमी के बारे में पता चला था, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन आदमियों तक पहुंचने की जिन्होंने तुम्हारे भाई को पकड़ के रखा था। या फिर क्या साहब? संजय, हमारी पूरी कोशिश है कि कोई और हमें मिले या ना मिले, हम तुम्हारे भाई को ढूंढकर सही सलामत वापस ले आए। मैं खुद मुंबई जा रहा हूं। यह केस अब बहुत बड़ा हो चुका है संजय। अमृतसर से कॉल था। कॉलर सामने नहीं आना चाहता और उसका कहना है कि साल भर पहले उसके साथ भी ये धोखा हुआ था। एजेंट कौन था? राहुल बस्सी? जी सर। कॉलर अपना नाम नहीं बताना चाहता, पर उसने बताया कि उसे अमेरिका जाना था। एडवांस में 3 लाख दिए थे और 5 लाख बैलेंस थे। बस्सी ने उसे कोलकाता भेजा था। उसकी फैमिली ने भी उसे रैंसम देकर छुड़ाया था? नहीं सर, वो भाग निकला था। अलग अलग शहरों के लोगों के साथ ये कांड, पर किसी ने भी मुंह नहीं खोला। सर, ये कॉलर कह रहा है कि वो टॉर्चर से डर गया था और फेक वीजा फेक पासपोर्ट केस में फंसना नहीं चाहता था। किडनैपिंग के बाद उन लोगों ने ऐसे उल्टे सीधे तरीके से पैसे वसूले होंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच मामून के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल रही है। अब कम से कम इसके कॉल रिकॉर्ड्स में इंटरनेट कॉल नहीं होने चाहिए, तभी हम इस मालिक तक पहुंच पाएंगे। केस हाथ से निकल चुका है। अब मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि गुरप्रीत और मालिक के बारे में बता दे। वकील साहब, मैं नहीं जानता कि ये मालिक कौन है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूरे देश में अलग अलग जगह से कई सारे एजेंट अरेस्ट हुए हैं, तो वो क्यों नहीं बताया था कि मालिक कौन है? साहब, हमें नहीं पता वो कौन है। हम लोग उन्हें मालिक बुलाते हैं। हमने आज तक सिर्फ मालिक की आवाज़ सुनी है, हमने कभी मालिक को देखा नहीं है साहब। मालिक ने बोला उन्हें गुवाहाटी भेजो तो हम उन्हें गुवाहाटी भेज देते। मालिक ने बोला उन्हें जयपुर भेजो तो उन्हें जयपुर भेज देते साहब, लेकिन मालिक से पूछने की कभी कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। देख राहुल, अब ये सब रुकने वाला नहीं है। पुलिस को जब तक गुरप्रीत आहूजा नहीं मिल जाता वो शांत नहीं बैठेगी। बता मुझे, क्या हुआ गुरप्रीत के साथ? कहाँ है वो? राहुल, मैं तेरा वकील हूँ, तेरी भलाई इसी। वकील साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता गुरप्रीत आहूजा कहाँ है। इस अकेले गुरप्रीत ने पूरे रैकेट की नैया डुबो दी। मुझे कोई अंदाजा नहीं क्या हुआ उसके साथ। गुरप्रीत जी की मुझे लंदन जाने की जिद समझ ही नहीं आई, और अब तो 1 महीना हो गया संजय। भाभी, आप उम्मीद मत छोड़िए। अच्छा, आपका मुंह देखकर आंसू रोके हुए। पुलिस पूरी मुंबई छान रही है भैया को ढूंढने के लिए, लेकिन क्या संजय? भाभी, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, पर उनमें से किसी को नहीं मालूम कि मुंबई में भैया को किसने पकड़ा था। पुलिस बस एक ही बात कह रही है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, और वो लोग किसी को विदेश नहीं भेजते हैं, बल्कि उन्हें पकड़कर छुड़ाने के लिए उनके परिवार वालों से पैसा मांगते हैं। तो अगर गुरप्रीत जी को उन्होंने पैसों के लिए पकड़ा है, तो हमारे पास फोन क्यों नहीं आया पैसों के लिए? पता नहीं भाभी, पर एक बात सुनने में आ रही है, कितने सालों में हम पहले हैं जो पुलिस के पास गए हैं। मामून आलम के फोन में ज्यादातर इनकमिंग कॉल्स इंटरनेट कॉल्स ही है और आउटगोइंग कॉल्स भी इंटरनेट कॉल्स है। कॉल रिकॉर्ड्स में एक भी नंबर ट्रेसेबल नहीं है? 2 नंबर है सर। ये दोनों नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। इन दोनों नंबर पे मई मंथ में बात हुई है। गुरप्रीत, बलजीत और समर, इन तीनों के मुंबई पहुंचने से पहले तक की डेट यानी 8 मई तक के कॉल रिकॉर्ड मंगाए इन दोनों नंबर के, जो कल तक आ जाएंगे। गोविंद, कोठी से कुछ मिला? टीम ने हर कोना बहुत बारीकी से चेक किया है अमनदीप, कुछ डाउटफुल नहीं मिला। हर कोना देख लिया, फर्श, दीवारें, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ दफन है। गुलाम रवि कुछ नहीं मिला। राहुल बस्ती के बाद बस वो एक है इस रैकेट से जुड़ा हमारे पास। उससे बहुत बार पूछताछ भी हुई, वो सिर्फ टिकटिंग एजेंट है। कुछ लोगों को पीछे भी लगाया था उसके। मुझे शक था कि वो बहुत कुछ दबा कर बैठा है, पर नजर रखने के बाद भी उसके बारे में यही पता चला कि बंदा सालों से ट्रैवल एजेंसी चला रहा है।
इलाके में सब जानते हैं उसको, कहीं कुछ लफड़ा नहीं उसके नाम से। कोई सामने ही नहीं आया, इसलिए इतने सालों से ये लोग बेखौफ रैकेट चलाते रहे। मैंने डीजीपी साहब से इंटरपोल से हेल्प लेने के लिए रिक्वेस्ट भी की है, ताकि मॉस्को रशिया रूट वाली आईपी ट्रेस हो सके। पर जरूरी नहीं है कि वो आईपी मॉस्को की हो तो यूजर भी मॉस्को में हो। वो तो यहाँ कुर्ला में बैठकर भी ऑपरेट कर सकता है। तो फिर कैसे पकड़ेंगे मालिक को? कैसे पता चलेगा हमें कि गुरप्रीत कहाँ है, किस हाल में है? तुमने पक्का उस राहुल बस्सी को अच्छे से ठोक बजा कर देखा है? क्या पता इस रैकेट में जो खुद को नौकर बता रहा है वही मालिक हो और हमें नचा रहा हो। साले तू ही मालिक है ना, जानते हम। चल बोल गुरप्रीत आहूजा को कहाँ मारा? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। साहब मैं मालिक नहीं हूं, मैं आपसे सच में जानता कि मालिक कौन है। यही तो थे सर। हाँ यही थे। ये इरफान हाशमी है और ये अयाज शेख। नाम नहीं सुना था साहब का। बोल राहुल बसी उर्फ मालिक। मुंबई में इरफान हाशमी, अयाज शेख, यही दोनों तेरे नौकर है ना? आप कोई भी खेल खेल लो सर, लेकिन सच यही है कि इस पूरे खेल में मैं एक छोटा सा नौकर हूं जो मालिक की बताई हुई जगह पर लोगों को भेजता है। तो बलजीत, समर, गुरप्रीत मुंबई में किससे मिले, वो एक थे या दो, उन दोनों में से ही कोई मालिक था, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं सच कह रहा हूं। इरफान हाशमी, अयाज खान। सर मैंने इन लोगों के नाम तक नहीं सुने, और सब आप लोगों ने भी ना कांस्टेबल भेज भेज कर मेरा नाम भी खराब कर दिया है। कभी भी उठाकर आप क्राइम ब्रांच लेकर आते हो, पूरा धंधा चौपट हो गया है साहब मेरा। देख गुलाम, सच बता दे, कोई कुछ नहीं करेगा। हमें बस गुरप्रीत और वो मालिक चाहिए। अब मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं, मैं नहीं पहचानता कोई गुरप्रीत आहूजा को, नहीं पता मेरे को इरफान हाशमी कौन है या अयाज खान कौन है साहब। और ये बार बार आप जो मालिक का नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, इंसान है कुछ और है। अब तक जितने भी फ्रॉड एजेंट्स पकड़े गए, उन लोगों ने जितनों को ठगा, पैसे लिए, उन सब लोगों के पासपोर्ट और वीजा फर्जी है। उन सब की टिकटिंग तुम्हारे यहां से ही हुई है। साहब मेरा धंधा है टिकट बुकिंग का, कोई भी मेरे पास आएगा टिकट बुक करने के लिए, मैं टिकट बुक करूंगा ना। मैं एक अफसर थोड़ी हूं कि पूछते रहूंगा उनको, इंक्वायरी करते रहूंगा कि वो असली है या फर्जी है। बैठ बैठ। ये जो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है पूरे देश में, ये सबके सब एजेंट तेरे से टिकट्स क्यों करवाते हैं, और वो सारे टिकट्स कैंसिल भी हो जाते हैं? ये फर्जी टिकट के अलावा मैंने बहुत सारी टिकट बुक की, अब चेक कर लीजिए साहब। अब मेरे को एक बात बताइए, ये इतना बड़ा रैकेट है, इतना सालों से चल रहा है, ये आपकी पकड़ में अब आ रहा है। अब मैं तो एक मामूली बुकिंग एजेंट हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कोई मेरे से क्यों टिकट बुक करवा रहा है, क्यों कैंसिल करवा रहा है? हाँ शिवा, क्या हाथ लगाए? इरफान, सब इरफान हाथ लगाए। यही बड़े मियाँ नगर में छुप के बैठा है। ये एक हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकला है। राणे, बड़े मियाँ नगर पहुंच जाओ जल्दी। सब यही है, अंदर ही बैठा है। जोला। हाँ। गुरप्रीत कहाँ है इरफान? अच्छा वो सब आप लोग आ गए। मामून के एक्सीडेंट के बाद कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस डर से मैं घर से बाहर ही निकल रहा था। गुरप्रीत आहूजा कहाँ है इरफान? तू भी पैसे दिलवा और जा। अरे भाई क्यों बैठा है यहाँ पे? घर फोन कर, पैसे मंगा और हंसी खुशी वापस घर जा। अबे नहीं देगा ना तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा, समझ में आया? फोन कर अपने घर वालों को, बोल पैसा देने के लिए। कुछ नहीं दूंगा मैं, मेरे भाई के, मेरे परिवार के, जब तक मैं लंदन नहीं जाऊं कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बैल है साला, एकदम अड़ियल। देख आखिरी बार पूछते हैं, अगर मना करता है तो उसको छोड़ देते हैं। अबे उसका भाई और उसकी बीवी पहले से पुलिस के पास जा चुके हैं, अभी उसको छोड़ा ना तो। इसीलिए तो कह रहे हैं कि छोड़ देते हैं। देख मामूली आदमी है, आगे नहीं जाएगा, नहीं तो साले हम दोनों को लेने के देने पड़ जाए। बाकी को जितना टॉर्चर किया था इसको भी उतना ही किया था, पर ये साला तो। सालों यहाँ वैसे ही पुलिस पीछे पड़ गई है, क्या कर दिया तुम लोगों ने? मालिक मिस्टेक हो गया, लगता है थोड़ा ज्यादा टॉर्चर हो गया। मुझे नहीं पता, अब ठिकाने लगाओ और बंद करो वहां का ऑपरेशन। तुरंत सब कुछ गायब कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मालिक। अब क्या करें?
मनोर के जंगलों में। वहीं पास के गांव वालों से हमें पता चला था मनोर के जंगल में स्केलेटन के टुकड़े मिले थे हमें। शिरीष बोन्स प्रिजर्व तो किया है ना? जी सर, बिल्कुल किए हैं। वो बंदा पंजाब से मिसिंग हुआ है शिरीष। जो कुछ मिला है तुम्हें, हमें वो सब चाहिए। तुम्हारा भाई नहीं रहा संजय। इरफान और अयाज ने मुंबई में मिलकर उसे टॉर्चर किया था। हम उन दोनों के खिलाफ मर्डर केस रजिस्टर कर रहे हैं। गुरप्रीत ने तुम लोगों से पैसे की बात नहीं की। गुरप्रीत का कहना था कि वो पैसे उसके नहीं, तुम्हारे हैं। बेटा, पापा यहाँ वापस आए नहीं थे। मुंबई में साले तुझे अंदाजा भी है अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो क्या क्या कर सकती है? सब मामून के एक्सीडेंट के बाद में वैसे ही डरा हुआ हूँ। मुझे ही नहीं मालूम कि मालिक कौन है। अयाज ही बात करता था साहब, पर पता नहीं उसे भी मालूम है कि नहीं मालिक कौन है। कौन से नंबर पे बात करता था? वो भी अयाज ही जानता है साहब। मेरा तो मालिक वही था, पर साहब उसके ऊपर सबके ऊपर कोई मालिक है, पर साहब पता नहीं वो कौन है, कहाँ रहता है। अयाज कहाँ है? साहब वो तो सूरत भाग गया। पता नहीं अभी कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है, कुछ नहीं मालूम। सब कोई बात नहीं। पापा पापा 2 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने अयाज खान को सूरत से ढूंढ निकाला और वो अब पुलिस की गिरफ्त में था। अयाज खान ही अब मालिक तक पहुंचने की चाबी था, लेकिन क्या उसे मालिक की असली पहचान पता थी? मैंने अरस नहीं दिखाया तेरा तो मुंबई ट्रांजिट का सवाल ही नहीं। तब मैं तो मैं सिर्फ क्या जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। गुलाम वही मालिक है, ये पूरा रैकेट वही चलाता है साहब। वो खाली टिकट नहीं बेचता है, वो ये सबकी सेटिंग वही करता है। गोविंद, पहले उंगली काटेंगे इसकी, फिर पूछेंगे जो भी पूछना उसमें। दर्द होगा तो जुबान खुलेगी, नहीं तो वो भी काट लेंगे। पवार, सामान क्यों मेरे? अरे सब आप पूछे ना जो पूछना है। मालिक तो ये है। हाँ साहब, मैं ही हूँ मालिक। सब वो गलती हो गई, अयाज से गलती हो गई साहब, वरना आज तक किसी की जान नहीं गई। तेरी जान भी नहीं जाएगी। अमनदीप, शुरू करें? हाँ। सब मैं सब सच बताता हूँ ना साहब, सब बताता हूँ साहब। देखिए साहब, हमारा किसी को मारने का इरादा नहीं था साहब, हमें सिर्फ पैसों से मतलब था। ये लोगों ने बहुत पैसे कमा के दिए हैं साहब, मैंने बहुत पैसे बनाए साहब, करोड़ों। कहाँ रखा है? अलीबाग में एक बंगला है, बेनामी प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बहुत सारा कैश भी है। आपको क्या चाहिए साहब? उन सब के रिकॉर्ड्स, जिन को अब तक ठगा गया। इतने रिकॉर्ड्स तो नहीं है साहब। कब से चल रहा था ये सब? 10-11 साल हो गए साहब, लेकिन आज तक किसी को खबर नहीं हुई। सब सही सलामत घर पहुंच गए।
अब ये पहली बार है कि गुरप्रीत आहूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी साहब। सिमरन जी, डीएनए रिपोर्ट आई है, आपके पति की अस्थियां आपको मिल जाएंगी। पर भैया आप दूसरों को क्यों देखते हैं? कितना भी कमा ले, रोटी तो वही खानी है। भैया यहाँ मेहनत करेंगे तो कम से कम अपने देश में तो रहेंगे हम। वहाँ मेहनत करेंगे ना तो पाउंड में कमाएंगे। तुझे पता है 1 पाउंड यानी 90 रुपये। अरे वहाँ जितना मैं महीने में बचा पाऊंगा ना उतना साल में यहाँ नहीं कमा पाऊंगा। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने के लिए और धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन करने के चार्जेस लगे हैं। गुरप्रीत आहूजा का इस तरह अपनी जान गंवा देना बेहद अफसोसजनक है। डॉक्यूमेंट्स बनाने और बनवाने के लिए बहुत सारे सही माध्यम मौजूद हैं, खासकर यात्रा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के लिए। उन फर्जी एजेंट्स के जाल में बिल्कुल ना फंसे जो पैसा कमाने के लिए भोले भाले और कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए बैठे रहते हैं। विदेश की नौकरी और इससे जुड़े परमिट के मामलों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एजेंट के रूप में शिकारी ऐसे लोगों पर झपटने के इंतजार में हर कोने में मौजूद हैं जो उनकी लुभावनी बातों में आ जाएं। हर डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच करें और अगर कोई शक हो या कोई बात समझ में ना आए तो अपने किसी भरोसेमंद या किसी करीबी व्यक्ति की मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। कभी भी ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें जो आपको एक जगह तक ले जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे के हवाले करने की बात करें। आमतौर पर तस्करी, ठगी और लोगों को फंसाने के ये कारगर तरीके होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ लालच हो, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे, एक अच्छे और बेहतर जीवन जीने की बात हो तो तुरंत उस तरफ दौड़कर जाना समझदारी नहीं है, बल्कि ऐसे में बहुत ही सतर्क होकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।